अगर आप लोग 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि आईयूपीएसी नहीं पढ़ के सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं और उन लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी, जो कि आप लोग को केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कि आईयूपीएसी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हिंदी में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। आईयूपीएसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या है? संस्था है जो रसायन में इस्तेमाल होने वाले एक वैज्ञानिक नाम रखने का नियम बनाती है। क्या कहती है? वैज्ञानिक नाम रखने का नियम बनाती है, ताकि पूरी दुनिया में एक रसायन को एक ही नाम से जाना जा सके। क्या? ताकि पूरी दुनिया में एक रसायन को एक ही नाम से जाने। ये संस्था किस लिए बनाई गई? ये संस्था इसलिए बनाई गई ये क्योंकि रसायन के जो नाम हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल ले ले लेते हैं, बाई चांस आप लोगों का नाम किसी को नहीं पता है और कोई आपको बुलाया तो क्या बोलता है? बउआ इधर आ जाओ, छोटू इधर आ जाओ। कई सारे नाम ले लेते हैं लोग बुलाने के लिए अगर आपका नाम नहीं पता है। इसलिए एक संस्था बनाई गई ताकि इस सारी पूरी दुनिया में एक एक रसायन को एक ही नाम से जाना जा सके, ताकि दिक्कत ना हो कोई भी। हम लोगों को अगर रसायन पढ़ना होता है, तत्व के नाम पढ़ने होते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यूएस में भी हाइड्रोजन है, लंदन में भी हाइड्रोजन, यानी कि पूरी दुनिया में हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन ही है। अगर ये संस्था ना होती तो हाइड्रोजन का नाम पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। इसलिए ये संस्था बनाई गई। देख लेते हैं, जब आईयूपीएसी संस्था किसी कार्बनिक तत्व यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या आईयूपीएसी संस्था जब किसी कार्बनिक तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखती है तो ये मुख्य रूप से तीन भागों के आधार पर काम करती है। क्या कहती है? ये मुख्य रूप से तीन भागों के आधार पर। क्या इसने नाम रखने के तीन मुख्य आधार बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है मूल शब्द यानी कि वर्ड रूट। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ड रूट यानी कि मूल शब्द क्या होता है। उसके बाद प्रत्यय यानी कि सफिक्स, ये भी पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। पूर्वलेंग सफिक्स, ये भी पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि आईयूपीएसी है क्या। ये आप लोग अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो ये मान लीजिए आप लोगों के 90+ पक्के। दोस्तों अक्सर लोग पूछ देते हैं कि आईयूपीएसी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आईयूपीएसी है क्या। ये अगर लोग पूछते हैं आईयूपीएसी क्या है, और आप लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ उनके तत्व एलिमेंट के नाम बता देते हैं। ये मैथ ब्लॉक करके बता देते। अगर आप लोगों ने इस तरह से उन्हें डेडिकेट किया तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, आप लोगों को पता है कि आईयूपीएसी है क्या। चलिए एक बार मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ कि आईयूपीएसी होती क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन। क्या? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन। कोई आपसे पूछा कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या आप हिंदी में बता सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो चलिए, आईयूपीएसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या संस्था है, काम करती है जो, और जो रसायन केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक नाम रखने का नियम बनाती है, यानी कि जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट यानी कि तत्व हैं उनका नाम रखने का नियम बनाती है। ताकि पूरी दुनिया में एक नाम को एक तत्व को एक ही नाम से जाना सके। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस लिए ये संस्था बनाई गई, एक तत्व को एक ही नाम से जाना जा सके। जब आईयूपीएसी संस्था किसी कार्बनिक तत्व का नाम रखती है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखती है, तो ये मुख्य रूप से तीन भागों के आधार पर काम करती है। क्या? मुख्य रूप से तीन भागों के आधार पर काम करती है।